हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं रवि बायोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू को देखा और इस वीडियो में हम लोग मस्कुलर टिश्यू को देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा मस्कुलर टिश्यू, जो कि सेकेंड नंबर टिश्यू है हमारा एनिमल टिश्यू के। देखते हैं आज का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके बाद इसका टाइप्स। तो पहला इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो इस सेल के अंदर कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कहने का अर्थ है कि इन प्रोटीन में कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की क्षमता होती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। कोई भी मूवमेंट हो, चाहे हार्ट का पंपिंग, हमारे हाथ का हिलना, पैर का चलना, ये सारा चीज जो होता है एक मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो सकता है। सेल्स का इनका बात करें तो सेल्स इनका इलोंगेटेड होते हैं, मतलब कि लार्जर साइज में होंगे। सेल लार्जर साइज में होंगे, इलोंगेटेड होंगे और लार्ज होंगे, और जिसे हम लोग मसल फाइबर के नाम से जानते हैं। इसके सेल को हम लोग मसल फाइबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मसल फाइबर के नाम से जानते हैं। ड्यू टू देयर एक्शन बॉडी पार्ट्स मूवमेंट टेक्स प्लेस। इसी के एक्शन के कारण बॉडी पार्ट्स के हमारा मूवमेंट हो पाता है। अब देखते हैं हम इसका टाइप्स। ये था हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो कि सारे में पाया जाएगा। ये था हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो कि सारे में पाया जाएगा। इसका टाइप्स देखते हैं तो टाइप्स, पहला इसका टाइप है स्ट्रिएटेड मसल्स हैं या फिर स्केलेटल मसल्स। पहला इसका टाइप देखा जाएगा तो स्ट्रिएटेड मसल्स है या फिर स्केलेटल मसल, इसी को हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। दूसरा है स्मूथ मसल्स और तीसरा हमारा है कार्डियक मसल। ये मेनली आपको हार्ट में ही मिलेगा। कार्डियक शब्द हार्ट से ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहला देखते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स को या फिर स्केलेटल मसल्स को। अब इसको स्ट्रिएटेड क्यों बोलते हैं? तो इस पे स्ट्रिएशन होता है, मतलब स्ट्रिप्स होते हैं, जिसके कारण इसे हम लोग स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। देखिए ये हैं हमारे स्ट्रिप्स, ये क्या है? ये स्ट्राइप्स हैं। अगर इसका एक फाइबर को देखा जाए यानी कि एक सेल को देखा जाए तो आपको ढेर सारा स्ट्रिएशन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वॉलंटरी नेचर होता है, मतलब कि हम जो सोचेंगे वही ये करेगा, हम जो करना चाहेंगे वही करेगा। कौन? वॉलंटरी नेचर का होता है। और कौन होता है? तो हमारा स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं। यहाँ पे ये बोन से अटैच मिलेंगे आपको, इसीलिए इसको स्केलेटल मसल्स के भी नाम से जानते हैं। ये बोन से अटैच मिलेंगे, इसीलिए हम लोग इसे स्केलेटल मसल्स के भी नाम से जानते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, ये बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी हमारा इच्छा से मूवमेंट होता है बॉडी में, वो सारा जगह पे कौन प्रेजेंट है? स्केलेटल मसल प्रेजेंट है। जितने भी हमारे इच्छा से मूवमेंट होता है उसमें स्केलेटल मसल प्रेजेंट है। आइए इनका सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सेल जो होगा लॉन्ग होगा और सिलिंड्रिकल होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लॉन्ग है और सिलिंड्रिकल है। एंड अनब्रांच होगा, मतलब इसमें ब्रांचेज नहीं होंगे। सेल के ब्रांचेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड कहने का अर्थ है कि इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। जनरली हम लोग देखे हुए हैं कि एक से अधिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट सारे सेल में, लेकिन इनमें एक्सेप्शन होता है, इनमें एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कवर्ड विद इन द थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। अब देखिए इसका सेल जो होता है एक थीन कवरिंग में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक थीन कवरिंग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। कवर्ड साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। अब देखिए इनमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं? सार्कोप्लाज्म। इसके आउटर कवरिंग को हमने बोला सार्कोलेमा, और इनमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था उन्हें हम लोग सार्कोप्लाज्म बोला। अब इसके अंदर जो कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं उसे हम लोग मायोफिब्रिल बोलते हैं।
इसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, जो मूवमेंट कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होकर मूवमेंट कराते हैं, उनका नाम है मायोफिब्रिल्स। अब इनका देख लेते हैं ऑकरेंस कहाँ कहाँ होता है। तो ऑलमोस्ट हर जगह होता है, हर बॉडी पार्ट्स में होता है जहाँ पे हमारे इच्छा से मूवमेंट होता है। तो पहला देखिए लिम्स में, हमारे पैरों में, हाथ में, पैर में, बॉडी के वाल्स में, जो बॉडी का वाल है मूवमेंट हो रहा है। फेस पे होता है, नेक पे होता है, टंग पे होता है, फेरिंग्स पे होता है, डायफ्रागम पे होता है। ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ठीक है, सिक्स पैक, सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको स्केलेटल मसल होते हैं। जितने भी आप बाइसेप जिम करके ट्राइसेप बनाते हैं, चेस्ट बनाते हैं, वो सब क्या, कौन सा मसल होते हैं, स्केलेटल मसल। इनका फंक्शन देखा जाए तो ये पावरफुल होते हैं। बॉडी का स्ट्रेंथ हमारा इसी के कारण होता है। मेन में बहुत ज़्यादा स्केलेटल मसल होते हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल। मेल में डेवलप्ड स्केलेटल मसल होते हैं, इसी कारण मेल को देखिएगा सिक्स पैक आता है। कभी फीमेल का देखें आप सिक्स पैक आते हुए? नहीं। तो इनमें रैपिड कंट्रैक्शन होता है जिसके कारण मूवमेंट पॉसिबल होता है। ये लोकोमोशन प्रोवाइड करता है एंड वॉलंटरी मूवमेंट, जो हमारे बॉडी के इच्छा के अनुसार जो मूवमेंट होता है वो प्रोवाइड करता है। इसका सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये स्ट्रिएशन होता है और इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड होता है। बैंड का मतलब होता है पट्टी। देखिए ये हो गया डार्क बैंड, मतलब डार्क पट्टी है ये वाला, और ये जिसमें कुछ नहीं है, स्ट्रिएशन नहीं है, उसे लाइट बैंड बोलेंगे। और ये देखिए ढेर सारा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अगला पढ़ते हैं स्मूथ मसल्स। 1 2 3। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं सेकंड टाइप, जो कि हमारा मस्कुलर टिश्यू का सेकंड टाइप है, स्मूथ मसल्स। इसे हम लोग विसरल मसल्स के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए ये इनवॉलंटरी इन नेचर होता है, मतलब कि हमारे इच्छाओं के अनुसार वर्क नहीं करता है, हमारे इच्छाओं के बिना भी वर्क करता है। जैसे में डाइजेशन हुआ, हमारे इच्छा के बिना नहीं होता है, हमारे इच्छा से नहीं होता है। अगर हम चाहेंगे कि अभी खाना डाइजेस्ट हो जाए तो खाना डाइजेस्ट होता है? नहीं। अगर हम चाहेंगे कि हमारा ब्लड अभी पंप करे और बाद में रुक जाए तो ऐसा नहीं होता है, ब्लड पंपिंग हमेशा ऑन रहता है। तो ये हम इनवॉलंटरी नेचर होता है, मतलब जितना भी हमारे इच्छा के बिना काम होते हैं, मतलब हमारे सोए अवस्था में भी हो जाता है, वो होता है स्मूथ मसल्स के कारण। इट अकर इन बंडल और सीट, और ये बंडलों में होगा, बंडलों में ढेर सारा होगा, या फिर सीट के फॉर्म में होगा। हमारे बॉडी में ये बंडलों के फॉर्म में होगा या फिर सीट के फॉर्म में होगा। जस्ट लाइक अ पेज, पेज ऐसे ऐसे सीट के फॉर्म में होता है, वैसे ही देखिए इसका टी सेल देखें तो सेल इसका इलोंगेटेड होता है और ये स्पिंडल शेप कहते हैं। ऐसे शेप को, इस तरह के शेप को हम लोग स्पिंडल शेप के नाम से जानते हैं। और इसका यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सेल और स्पिंडल शेप होगा, इस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा। और इसके सार्कोप्लाज्म जो होते हैं, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मसल टिश्यू के साइटोप्लाज्म को हम लोग सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो इसके सार्कोप्लाज्म में एक ही न्यूक्लियस होगा, यानी कि ये यूनिन्यूक्लिएट होंगे। कैसे होंगे? यूनिन्यूक्लिएट। सेल्स कंटेन मायोफिब्रिल्स विच रन्स लॉन्गिट्यूडनली। इनमें सेल जो होता है, मायोफिब्रिल, सेल के अंदर जो मायोफिब्रिल होता है वो लॉन्गिट्यूडनली रन करता है। देखिए ये लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहा है, ये मायोफिब्रिल आपको दिख रहा है, ये जो है सेल के अंदर होता है और इसी के कारण कंट्रैक्शन होता है और ये लॉन्गिट्यूडनली रन करता है। इसकी ऑकरेंस की बात करें तो फाउंड इन द वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन एक्सेप्ट हार्ट। जितने भी हॉलो विसरल ऑर्गन हैं, जैसे में हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया,
इंटरनल ऑर्गन्स हो गए बहुत सारे, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड हो गया, ब्लड वेसल हो गया, इसमें कौन से होंगे, इसमें आपको स्मूथ मसल देखने को मिलेंगे। और एक्सेप्ट हार्ट में ये एब्सेंट होता है। हार्ट में हम लोग देखेंगे तो कार्डियक मसल एक अलग तरह का मसल प्रेजेंट होता है जो कि पूरे बॉडी से यूनिक होता है। तो विसरल मसल के भी नाम से जानते हैं इसे, क्योंकि ये होलो विसरल ऑर्गन में मेनली होते हैं। होलो विसरल ऑर्गन का बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के वाल में, इंटरनल ऑर्गन में, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में, ब्लड वेसल में होते हैं। ऑल्सो फाउंड इन स्टमक इंटेस्टाइन, आइरिस ऑफ आई। हमारे स्टमक में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, और हमारा आई के आइरिस में होता है। जो आइरिस हमारा आँख ऐसे मूव करता है ना आइरिस मसल के कारण, वो हमारा स्मूथ मसल होता है। हमारे स्टमक में होते हैं, जो फूड जो होता है पास होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल से होके पास करता है स्टमक में, तो वहाँ से जब फूड तोड़ दिए जाने के बाद एलिमेंट्री कैनाल से मूवमेंट होता है फूड का थ्रू स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में पचने के बाद, फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो मूव करा दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में थ्रू स्मूथ मसल्स मूवमेंट। तो इनका फंक्शन देखें तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन ट्यूब, जो हमारा खाना जो जाता है अंदर, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण होता है। और एसोफेगस में हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण हमारा स्टमक से होते हुए फूड, हमारा स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन से होते हुए डाइजेस्ट होते होते कहाँ पहुँच जाता है, एनस तक पहुँच जाता है। किसके कारण, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसके कारण होता है, स्मूथ मसल के कारण। अब देखिए मूवमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूब, जितने भी ट्यूब ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं, यानी कि वाल्व, हमारे ट्यूब में जो वाल्व होता है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कराता है, स्मूथ मसल। अब हम लोग देखते हैं कार्डियक मसल। ये है आपका स्मूथ मसल्स का पिक्चर, जिसमें एक न्यूक्लियस है और ये इसका मायोफिब्रिल जो है लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहे हैं। ये फाइबर में होते हैं या फिर सीट्स में होंगे। अब देखिए कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का नेचर देखा जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का दिखाता है, स्मूथ मसल्स का भी और आपका स्केलेटल मसल का भी। दोनों इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कहें तो इसके पास स्ट्रिएशन भी होता है, और इसके पास इनवॉलंटरी मूवमेंट भी होता है। ठीक है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होता है। ईच फाइबर इज सराउंडेड बाय सार्कोलेमा। फाइबर कह रहे हैं तो इसका सेल, एक सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मसल फाइबर। इस एक सेल को मसल फाइबर बोल रहे हैं, और इसका एक सारे सेल जो होंगे किससे कवर्ड होंगे, सार्कोलेमा से। ये कैरेक्टरिस्टिक्स सारे मस्कुलर टिश्यू में हमने देखा था कि जितने भी सेल थे वो सार्कोलेमा से सराउंडेड होते हैं। सार्कोलेमा एक थिन आउटर कवरिंग होता है किसके, मस्कुलर सेल के। सेल इसका यूनिन्यूक्लिएट होंगे। हमने स्केलेटल टिश्यू का देखा था, स्केलेटल टिश्यू का मल्टीन्यूक्लिएटेड थे, लेकिन इसका भी यूनिन्यूक्लिएट होगा। इसका भी स्मूथ मसल का भी आपका यूनिन्यूक्लिएट देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस आर फिल्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस आते हैं। देखिए ये स्पेस आ गया ना, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से भरा हुआ होता है। इसका लोकेशन देखें तो आपका हार्ट है, हार्ट ये वाला, हाँ इसका लोकेशन एक ही जगह पे है, हार्ट पे ये वाला। देखिए तो ऐसा हार्ट नहीं होता, ये प्रेम पुजारियों का हार्ट है ये। अब देखिए इसका फंक्शन का बात करें तो ये इनवॉलंटरी है एंड कंट्रैक्ट थ्रू आउट द लाइफ विदाउट स्टॉपिंग। हमारा हार्ट जो होता है पूरे जिंदगी भर कंट्रैक्ट रिलैक्स होते रहता है, ब्लड पंप होते रहता है। तो इसीलिए इस कार्डियक मसल का कंट्रैक्शन पूरा जिंदगी भर होता है, कभी स्टॉप नहीं होता है। जिस दिन स्टॉप होता है उस दिन हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। तो
कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉजेज ब्लड पंपिंग, और इसमें कंट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन होता है जिसके कारण ब्लड का पंपिंग होता है। ये देखिए, ये इस सेल का बात किया जाए तो ये देखिए ब्रांच होते हैं, ये इसके सेल जो होते हैं ब्रांच में होते हैं। देखिए ऐसे ब्रांच में है, इनमें सारे में एक एक न्यूक्लियस है और ये सारे इंटरकनेक्टेड डिश से अलग अलग होते हैं। देखिए ये हो गया इंटरकनेक्टेड डिश, यहाँ पे ये सब ये क्या है इंटरकनेक्टेड डिश, और ये क्या है आपका न्यूक्लियस, और ये ब्रांच है, और ये सारे जितने भी हैं इस पे स्ट्रिएशन प्रेजेंट है। ये आप जो देख रहे हैं ये स्ट्रिएशन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं दोनों स्मूथ और स्ट्रिएटेड मसल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा मस्कुलर टिश्यू। अब अगले में हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू और उसके बाद नर्वस टिश्यू। तो हमारा एनिमल टिश्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और टिश्यू चैप्टर का द एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।